नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है वाईफाई एग्ज़ाम IQ। जो भी बच्चे SSC CGL एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनेंगे। इस वीडियो में आपके लिए स्पॉटिंग द एरर्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं उससे संबंधित ये वीडियो है। आइए इनको स्टडी करते हैं। कॉफ़ी इज प्रीफरेबल देन टी। यहाँ पर जो देन का प्रयोग हुआ है वो देन का प्रयोग ना हो करके यहाँ पर सिर्फ टू का प्रयोग होगा, क्योंकि प्रीफरेबल के बाद हमेशा टू का प्रयोग होता है। याद कर लीजिए, कॉफ़ी चाय से प्रीफर है मतलब उचित है, पसंदीदा है। कॉफ़ी चाय से अधिक पसंदीदा है, तो यहाँ पर जो है देन की जगह टू का प्रयोग होगा। इसके बाद देखिए, कॉफ़ी इज मोर प्रीफरेबल टू टी। यहाँ पर प्रीफरेबल के बाद टू का प्रयोग तो बहुत अच्छा हुआ है, सही है भाई, लेकिन यहाँ पर जो मोर और मोस्ट का प्रयोग हुआ है ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है। प्रीफरेबल के जस्ट पहले कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं होता है। अगला है राम इज बेटर एंड वाइज देन श्याम। यहाँ पर देन का प्रयोग है, आप समझ गए होंगे कंपैरेटिव डिग्री है, लेकिन अब कंपैरेटिव डिग्री है तो कंपैरेटिव डिग्री यहाँ पर देखिए बेटर और वाइज दो एडजेक्टिव प्रयोग हुए हैं, लेकिन एक का आपने कंपैरेटिव बना दिया, एक को पॉजिटिव बना दिया, ऐसा नहीं हो सकता है। दोनों को कंपैरेटिव आपको रखना पड़ेगा। बेटर एंड वाइजर देन श्याम। राम श्याम से अधिक अच्छा और अधिक बुद्धिमान है। अगर कंपैरेटिव रखेंगे तो दोनों कंपैरेटिव रहेंगी। इसके बाद देखिए, सुनील इज एज मोर इंटेलिजेंट एज सुधीर। यानी कि सुनील सुधीर के जितना अधिक होशियार है, तो एज का देखिए प्रयोग हुआ है, एज इंटेलिजेंट एज सुधीर। तो यहाँ पर देखिए एज के जस्ट बाद कभी भी कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं होता है, याद रख लीजिए। एज के बाद कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ भी देखिए, सी इज नॉट एज टॉलर एज गीता, तो यहाँ पर भी केवल पॉजिटिव डिग्री प्रयोग होगी, एज टॉल एज गीता। जैसे एज इंटेलिजेंट एज सुधीर, एज टॉल एज गीता, ये प्रयोग होगा। कभी कंपैरेटिव डिग्री नहीं आएगी एज के बाद, क्योंकि ये शब्द हो जाएगा वह गीता, वह उतना लंबा नहीं है जितनी की गीता। तो यहाँ पर ये नहीं लगाएंगे कि अधिक लंबा, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री तो तब लगती है ना जब तुलनात्मक अध्ययन हो, किसी से तुलना की जाए। यहाँ कौन किसी से तुलना कर रहे हैं, उसकी अपेक्षा एक को घटाया जाए एक को बढ़ाया जाए। यहाँ तो दोनों बराबरी के हैं, यानी कि वह गीता जितना लंबा है जितना कि गीता बराबर। मिल्क टर्न इन कर्ड, दूध दही में बदलता है। तो जब कोई रासायनिक क्रिया के द्वारा एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंजिंग होती है तो वहाँ पर इन टू का प्रयोग करते हैं, इन का प्रयोग नहीं करते। क्या करेंगे, इन टू का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर होना चाहिए इन टू कर्ड, मिल्क टर्न्स इन टू कर्ड। इसके बाद देखिए, डिवाइड द मैंगोज बिटवीन द चिल्ड्रन। इन आमों को बच्चों के बीच में बांट दो। इसका मतलब यहाँ पर बिटवीन का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर एमंग का प्रयोग होगा भैया, क्योंकि बिटवीन का प्रयोग दो लोगों के बीच में प्रयोग होता है, लेकिन एमंग का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में होता है। चिल्ड्रन बहुत सारे बच्चे हैं, एमंग का प्रयोग होगा। द सन शाइन्स इन डे, सूरज दिन में चमकता है। क्या ये सही है? यहाँ पर इन शब्द का प्रयोग गलत है, यहाँ पर बाई का प्रयोग होगा या फिर ड्यूरिंग का प्रयोग होगा। ड्यूरिंग के दिन के दौरान चमकता है, दिन में चमकता है, इन नहीं लगेगा इसमें। वन शुड लव हिज कंट्री। अब यहाँ पर देखिए, एक व्यक्ति को अपने देश से प्यार करना चाहिए, तो इसी अपने शब्द के लिए जैसा करता हो उसी के अनुसार उसकी मीनिंग रखते हैं। ही होगा तो हिज रखेंगे, सी होगा तो हर रखेंगे। यहाँ वन है तो वन हिज को काट के यहाँ पर क्या प्रयोग होगा, वंस।
क्या प्रयोग होगा? वंस। अपने देश से प्यार करना चाहिए। हर किसी व्यक्ति को अपने देश से, तो यहाँ पर वन है तो वंस लगाएंगे हिज की जगह। वन शुड हेल्प हिमसेल्फ नहीं लगाएंगे, वन सेल्फ लगाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, द बॉय जंप्ड इन द रिवर। लड़का नदी में कूदा। जब गति अवस्था में मैं का प्रयोग किया जाए तो वहाँ पर इन की जगह क्या लगाते हैं? यहाँ इन की जगह इनटू लगाएंगे। इन की जगह क्या लगाएंगे? इनटू। नॉट ओनली स्टूडेंट्स बट आल्सो द क्लास टीचर वेयर प्लेइंग द मैच। ना केवल विद्यार्थी बल्कि क्लास टीचर भी मैच खेल रहे थे। तो याद रखिएगा कि जैसा यहाँ पर करता होगा, वर्ब के नज़दीक वाला जैसा भी सब्जेक्ट होगा उसी के अनुसार वर्ब लगेगी। तो यहाँ पर देखिए वेयर के नज़दीक क्या है? वेयर के नज़दीक है क्लास टीचर। तो क्लास टीचर में यहाँ एक वचन है, सिंगुलर है, तो वेयर का प्रयोग ना करके क्या करेंगे? वाज का प्रयोग करेंगे। ना केवल विद्यार्थी बल्कि क्लास टीचर भी मैच खेल रहा था। द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। कुछ शब्द देखने में तो एक वचन से लगते हैं, सिंगुलर लगते हैं, लेकिन उनके अंदर भाव प्लूरल का छिपा रहता है। जैसे कैटल है, गायों का झुंड है, देखने में लग रहा है कि ये सिंगुलर नाउन है लेकिन है वो प्लूरल। तो यहाँ पर उसी हिसाब से प्लूरल की वर्ब भी लगेगी। इज न लगा के क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। 100 रुपीज़ आर ए बिग अमाउंट। यहाँ पर देखिए 100 रुपये उसके लिए बहुत बड़ी मात्रा है। तो यहाँ पर इज का प्रयोग होगा, ना कि आर का प्रयोग होगा। 100 रुपीज़। इसी तरह से 5 किलोग्राम, 5 किलोग्राम एक हैवी वेट नहीं है। ये तो बिल्कुल सही है, यहाँ इज का प्रयोग हुआ है। 100 रुपीज़, इसमें भी इज का प्रयोग करेंगे। ठीक है। यहाँ कोई ये बहुवचन नहीं है, ये 100 रुपये एक बहुत बड़ा अमाउंट है। 5 किलोग्राम एक बहुत हैवी भार नहीं है। ठीक है। देखने में तो लग रहा है कि ये 5 किलोग्राम्स है, लेकिन यहाँ पर जब भी क्वांटिटी की बात आती है तो यहाँ 5 को हमें ये प्लूरल नहीं समझना चाहिए, ये शब्द सिंगुलर ही समझे जाएं। आइदर सीता आर राम। तो जब भी आइदर या आर का प्रयोग होता है तो जो वर्ब लगती है वो नज़दीक वाले कर्ता के अनुसार लगती है। जैसे राम है तो वाज यानी कि सिंगुलर का प्रयोग होगा, ना कि यहाँ वेयर नहीं लगेगा, प्लूरल वर्ब नहीं लगेगी, क्योंकि राम सिंगुलर नाउन है। ठीक है। सब्जेक्ट जैसा होगा उसी के अनुसार। इसके बाद देखिए स्विमिंग आर गुड एक्सरसाइज। स्विमिंग आर गुड एक्सरसाइज, इसका मतलब क्या है? ये जीरंड है। देखिए स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज, यहाँ पर क्या लगेगा? इज गुड एक्सरसाइज। तैरना एक अच्छा अभ्यास है। आइदर ही आर आई। आइदर और आर का जब भी प्रयोग होता है तो जो इसमें वर्ब लगती है ना, ये वर्ब अपने नज़दीकी वाले कर्ता के अनुसार लगती है। आई है तो इज ना लगा के यहाँ पर एम ही लगेगा, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए आइदर ही आर आई एम टू रिप्रेजेंट द स्कूल। या तो उसको या मुझे स्कूल को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है। एम का प्रयोग होगा यहाँ पर। ईच आवर एंड ईच मिनट आर टू बी यूटिलाइज्ड बाय यू। प्रत्येक घंटा प्रत्येक मिनट तुम्हारे द्वारा यूटिलाइज किया जाना है। तो यहाँ भैया जब ईच का प्रयोग होता है, जब भी ईच आवर ईच मिनट, तो यहाँ पर प्रत्येक की बात हो रही है तो यहाँ इज का प्रयोग होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द पर्सन आर रिलायबल। मोस्ट ऑफ द पर्सन आर रिलायबल। अधिकतर व्यक्ति विश्वसनीय होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द पर्सन, पर्सन क्या है? व्यक्ति, एक व्यक्ति, तो उसमें अधिकांश व्यक्ति कैसे हो जाएंगे? तो या इसलिए इसमें एस लगा होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द पर्सन्स,
उन व्यक्तियों में से अधिकांश विश्वसनीय होते हैं। और वर्ब क्रिया तो हमेशा प्लूरल वाली लगेगी। द रिचेज, यानी कि देखिए पहली बात तो ये है कि द रिच में ही हो जाता है तो फिर बहुवचन बनाने की ज़रूरत क्या है। केवल रिच माने होता है धनी, और जब द लग जाए तो द रिच का मतलब होता है सभी धनी लोग। तो यहाँ पर ई एस का प्रयोग नहीं होना चाहिए। हम क्यों बहुवचन बना रहे हैं ई एस लगा के, जब वो ऑलरेडी द लगाने से बहुवचन बन गया है। द रिच आर नेवर रिलायबल, धनी लोग कभी भी विश्वसनीय नहीं होते हैं। तो जब ये द रिच सभी धनी लोग, तो यहाँ पर वर्ब भी प्लूरल वाली लगेगी, आर। सही है ये, है ना, केवल ई एस हट जाएगा, रिच। गॉड ब्लेसेस यू विथ सक्सेस। अब देखिए यहाँ पर इम्परेटिव सेंटेंस है, तो भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, तो यहाँ पर ई एस क्यों लगा दिया भैया, ब्लेसेस। ये कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है क्या जो ई एस लगा दिया। गॉड ब्लेस यू विथ सक्सेस। ए फ्लॉक ऑफ सीप, भेड़ों का झुंड, जब भेड़ों का झुंड होता है तो फ्लॉक लगाते हैं, फ्लॉक ऑफ सीप। अब देखिए ये देखने में एक वचन, अब देखिए ये क्या है, झुंड है, कलेक्टिव नाउन है, तो यहाँ पर वर्ब जो लगेगी वो सिंगुलर लगेगी, आर नहीं लगेगा, यहाँ पर इज का प्रयोग होगा। ए फ्लॉक ऑफ सीप इज ग्रेजिंग इन द ग्राउंड, भेड़ों का झुंड, भेड़ों का झुंड उसमें मैदान में चर रहा है। अब देखिए यहाँ पर ए फ्लॉक ऑफ सीप आर ग्रेजिंग इन द ग्राउंड, तो यहाँ पर भेड़ों का एक झुंड, यहाँ पर ए फ्लॉक लगा दिया उसने, एक झुंड, ठीक है। इज ग्रेजिंग इन द ग्राउंड, क्या लगेगा इसमें, इज ग्रेजिंग इन द ग्राउंड, इज का प्रयोग होगा, यानी कि मैदान में चर रहा है, ठीक है। तो आज के ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे स्पॉटिंग द एरर से रिलेटेड, तो आप लोग इनको स्टडी करिएगा, और इसी तरह के प्रश्नों के साथ हम फिर अगले वीडियो में आपसे मीटिंग करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।